दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक मज़ेदार और रोमांचक कहानी जिसका नाम है बुरी संगत का परिणाम। नंदन वन में एक सिंह रहता था। उसके 3 नौकर थे, कौवा, सियार और बाघ। सिंह उन तीनों के साथ एक गुफा में रहता था। उसके नौकर चालाकी से वन के जीव जंतुओं को सिंह के पास लाते और सिंह उसे मार डालता। फिर सबसे पहले सिंह उस जीव को खाता, फिर बाघ, उसके बाद सियार और फिर कौवा। या तो सभी जानते हैं कि कौवा जीव जंतुओं में सबसे ज़्यादा चालाक और पाखंडी होता है। इसी तरह सिंह का नौकर कौवा भी अत्यंत अधिक चालाक और पाखंडी था। वन के जीव जंतुओं को धोखे से सिंह के पास लाने में उस कौवे का महत्वपूर्ण योगदान होता। अतः वह अपने मालिक को सबसे ज़्यादा प्रिय था। वह बिना रोक टोक के सिंह से बात कर सकता था और उसे सलाह भी दे सकता था। एक दिन वह कौवा सिंह के लिए किसी जीव की खोज में वन में घूम रहा था कि अचानक उसकी निगाह एक ऊंट पर गई। वह ऊंट एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। ऊंट को देखकर उसके दिमाग में एक विचार आया कि यदि यह ऊंट फंस जाए तो कई दिन के भोजन का इंतजाम हो जाएगा। यह सोचकर वह ऊंट के पास गया और बोला, ऊंट भाई, तुम इस वन में कैसे? तुम तो इंसानों के पास रहते हो। ऊंट और जोर से रोने लगा, फिर चुप होकर बोला, क्या बताऊं भाई, मैं अपने मालिक के साथ इस वन से गुजर रहा था कि रास्ते में उनसे बिछड़ गया और तब से इसी पेड़ के नीचे बैठा अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। कहकर वह पुनः रोने लगा। तुम चिंता मत करो ऊंट भाई, मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा जहाँ तुम आराम से जीवन व्यतीत कर सको, कौवे ने कहा। मगर ऊंट की जाति से अनजान था। वह बोला, नहीं भाई, मैं यहीं ठीक हूँ, पास की घास फूस खाकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। ऊंट की बात सुनकर कौवा सोच में गया कि अब उसे कैसे फंसाएं। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक युक्ति आ ही गई। वह बोला, मगर ऊंट भाई, तुम यहाँ के लिए अनजान हो। तुम नहीं जानते कि इस वन में एक जालिम सिंह नाम का शेर रहता है। वह किसी पर रहम नहीं करता। वह नए जानवर को तो वह छोड़ता ही नहीं। यदि उसे मालूम हो गया कि तुम यहाँ पर नए आए हो तो वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें मार डालेगा। कौवे की बात सुनकर ऊंट सोच में पड़ गया। वह बोला, फिर तुम कैसे रहते हो भाई? उसने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। उसके स्वर में आश्चर्य भी था। ऊंट की सुनकर कौवा कुटिल मुस्कुरा कर बोला, ऊंट भाई, मैं उसी सिंह का नौकर हूँ। मेरे अलावा 2 नौकर और हैं, सियार और बाघ। क्या तुम सिंह के यहाँ नौकर हो? ऊंट ने आश्चर्य से कहा। उसे कौवों की बात पर विश्वास आ गया था। हाँ मेरे भाई, तभी तो मैं जिंदा हूँ। अगर तुम भी मरना नहीं चाहते तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सिंह के यहाँ नौकरी दिला दूंगा। ऊंट फिर से सोच में पड़ गया। तभी संयोगवश उधर से सियार और बाघ गुजरे। वे भी किसी शिकारी की खोज में निकले थे। कौवे ने उन्हें देखते ही एक और युक्ति भिड़ाई। वह फिर ऊंट से बोला, देखो ऊंट भाई, यह वे दोनों हैं जो सिंह के यहाँ नौकरी करते हैं। ऊंट ने कौवे की बात की सच्चाई परखने के लिए बाघ और सियार को रोककर पूछा, क्यों भाई, यह कौवा जो कुछ कह रहा है, क्या वह सच है कि आप दोनों और यह कौवा सिंह के यहाँ पर नौकरी करते हैं? कहकर ऊंट ने एक नज़र कौवे की ओर देखा। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, मगर ऊंट उसकी मुस्कुराहट न देख पाया। बाघ और सियार ने एक साथ कहा, हाँ भाई, यह कौवा सब कुछ सच कह रहा है। उन दोनों की बात सुनकर ऊंट को कौवे पर भरोसा हो गया। वह बोला, ठीक है भाई, मैं चलने को तैयार हूँ, मगर एक शर्त है। क्या शर्त है भाई? कौवे ने पूछा। तुम मुझे वचन दो कि सिंह से अभय दान दिलाओगे। कौवा कुछ सोचने के बाद बोला, ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें अभय दान दिलाऊंगा और तुम्हारी सुरक्षा भी करूंगा।
कौवे से वचन लेकर ऊंट उसके साथ चल दिया। जल्दी ही वे सभी सिंह के पास पहुंच गए। कौवे ने ऊंट को सिंह से अभय दान दिला दिया और उसके यहाँ नौकरी भी, मगर उसके मन में तो पाप घर कर चुका था। वह ऊंट के मांस के लिए तरस रहा था। वह निरंतर नए तरीके ढूंढते रहता कि किस प्रकार ऊंट के मांस का स्वाद चखे। मगर सिंह तो ऊंट को अभय दान दे चुका था। बाघ और सियार बिना सिंह की मर्जी के ऊंट के हाथ भी नहीं लगा सकते थे और कौवा ऊंट का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। इसी प्रकार दिन गुजरने लगे। ऊंट अपने दुश्मनों के बीच निर्भीकता से रहने लगा और कौवा उसे ललचाई निगाहों से देखते देखते समय व्यतीत करने लगा। मगर ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था। एक बार नंदनवन में सूखा पड़ गया। जीव जंतु खाने के दाने दाने को तरसने लगे और नंदनवन को छोड़ छोड़ कर जाने लगे। जल्दी पूरा वन जानवरों, चिड़ी परिंदों से खाली हो गया। जानवरों के वन छोड़ने का सबसे अधिक बुरा प्रभाव कौवे, उसके साथी और उसके मालिक सिंह पर पड़ा। जानवरों के ना होने से उनके भूखों मरने के दिन आ गए। जिन जानवरों को वे मारकर खाते थे वही जानवर नंदनवन को छोड़कर चले गए थे। उस दिन वह चौथा दिन था जब वे सभी भूख से छटपटा रहे थे। कौवा, सियार और बाघ एक स्थान पर बैठे बातें कर रहे थे और ऊंट उनसे अलग भूख निपटने का तरीका सोचने में मग्न था। कौवे ने सियार और बाघ से कहा, भूख से तड़पते आज चौथा दिन है। सभी जानवर वन छोड़कर चले गए हैं। खाने का दूर दूर तक कोई इंतजाम नहीं नजर आ रहा है। हाँ भाई कौवे, अब तो कुछ सोचने लायक भी ताकत नहीं है बदन में। सियार ने कौवे की हाँ में हाँ मिलाई और यही तो कौवा चाहता था। वह झट से बोला, भाई मुझे एक तरकीब तो नजर आ रही है, कहो तो बताऊं। कहो भाई, जल्दी कहो, बाघ ने तेजी से कहा। अगर इस ऊंट का काम हो जाए तो महीने भर का राशन मिल सकता है। कहकर वह उन दोनों के हाव भाव भांपने लगा। छी छी, कैसी बात कर रहे हो भाई, वह भाई है हमारा, हमारे साथ रहता है, खाता है, पीता है, फिर मालिक ने उसे अभय दान दे रखा है। बाघ ने कौवे की बात का विरोध किया। हाँ भाई, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन तुम यह बताओ कि यदि वह स्वयं ही खुद को हमें खाने को दे तो। कौवे ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तो बाघ के मुंह से निकला, तो कोई हर्ज नहीं है। सियार ने वाक्य पूरा किया। हाँ, तब तो कोई हर्ज नहीं है, बाघ ने भी सहमति दिखाई। तब समझो कि खाने का इंतजाम हो गया। मगर कौवे ने फिर बात अधूरी छोड़ दी। मगर क्या? सियार ने पूछा। मगर इसके लिए हमें मालिक को समझाना होगा। कौवे ने अपना वाक्य पूरा किया। हाँ, यह तो सबसे आवश्यक है, सियार ने कहा। सुनो, मैं मालिक को जाकर समझाने की चेष्टा करता हूँ। कहकर कौवा उड़ गया। कुछ ही देर बाद वह सिंह से कह रहा था, मालिक, खाने का दूर दूर तक कोई इंतजाम नहीं है। अब आप ही बताएं क्या किया जाए। कौवे ने पहला तीर छोड़ा। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें, सिंह ने कहा। मालिक, एक युक्ति है, यदि आज्ञा हो तो कहूँ। कौवे ने दूसरा तीर छोड़ा। ठीक है, कहो। मालिक, यदि इस ऊंट को मार दिया जाए तो क्या कह रहे हो तुम? सिंह ने कौवे का वाक्य काट दिया। तुम जानते हो कि हम उसे अभय दान दे चुके हैं। पर मालिक, यदि वह स्वयं ही अपने आप को खाने के लिए आपको दे दे। कौवे ने फिर अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। तो सिंह सोच में पड़ गया। तो भी आप उसे छोड़ देंगे? कौवे ने प्रश्न रखा। नहीं, सिंह ने कहा। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अपने आप को मारने के लिए क्यों कहेगा भला? कहेगा मालिक, मगर कैसे? सिंह के पूछने पर कौवे ने उसे अपनी युक्ति समझाई और वापस उड़ गया। वह सीधा अपने साथियों के पास आया और उन्हें युक्ति समझा दी। कौवे की युक्ति पर अमल करते हुए सिंह गुफा से बाहर आया और सभी से बोला, मेरे सेवकों, आज भी कुछ मिला या नहीं? नहीं मालिक, सियार योजनाबद्ध तरीके से बोला। मालिक, 4 दिन में आप कितना सूख गए हैं। आपकी यह दशा देखकर मन रोता है। आपका सेवक होते हुए भी आपको भूखा तड़पते देख रहा हूँ। मालिक, एक ना एक दिन मुझे मरना ही है ही। यह शरीर नाशवान है, एक दिन गल सड़ जाएगा। लीजिए, आप इसे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए।
इस तरह से मेरा शरीर तो काम आ जाएगा, कौवे ने कही। छी छी, भला ऐसा भी कहीं होता है कि मालिक ही अपने सेवक को खा जाए? मैं मर तो सकता हूँ मगर ऐसा नहीं कर सकता। सिंह ने कौवे की समझाई युक्ति पर अमल करते हुए कहा। मालिक, आप कौवे को नहीं खाएंगे तो मुझे ही खा लीजिए। बाघ भी आगे आया। सिंह ने फिर वही वाक्य दोहरा दिया। अब सियार ने भी वही वाक्य कहा जो बाघ ने कहा था। सिंह ने फिर वही वाक्य दोहरा दिया। यह सब देख और सुनकर ऊंट ने सोचा कि उसे भी ऐसा ही कहना चाहिए। वैसे भी सिंह ने किसी को खाया तो नहीं, और यदि वह पीछे रहता है तो सब उसे कायर और डरपोक कहेंगे। यह सोचकर उसने कहा, मालिक, आप मुझे ही खा लीजिए, मैं इन सब से बड़ा भी हूँ। आपका कुछ दिन का आहार इकट्ठा हो जाएगा। ऊंट ने यह कह तो दिया, मगर वह बेचारा सीधा साधा भोला जानवर यह नहीं जानता था कि उससे यही कहलवाने के लिए तो उन चारों ने यह युक्ति भिड़ाई थी। ऊंट के मुंह से ऐसा सुनते ही सिंह बहुत खुश हुआ। वह फौरन ऊंट पर झपट पड़ा और जल्दी ही उसे फाड़ डाला। फिर चारों ने मिलकर उस भोले भाले जानवर का मांस मजे से उड़ाया। वे चारों मन ही मन खुश हो रहे थे। सिंह, बाघ और सियार बार बार कौवे की चालाकी की प्रशंसा कर रहे थे और कौवा अपनी सफलता पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। आज वह बहुत खुश था। आज ईश्वर ने महीनों पुरानी उसकी लालसा पूरी कर दी थी कि वह ऊंट के मीठे मीठे मांस का आनंद ले सके। इस प्रकार एक भोला भाला जानवर उन कुटिलों के चंगुल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह सब बुरी संगति का परिणाम था। दुष्टों और धूर्तों का साथ करने और उनकी बात मानने से ही सीधा साधा ऊंट मारा गया। इसीलिए कहते हैं कि बुरे जनों की संगत मौत का कारण होती है। शिक्षा: प्रत्येक प्राणी को अपना हित अहित अपनी बुद्धि विवेक से सोचना चाहिए। कभी कभी बुरी संगति अपनी मीठी बातों में फंसाकर मन में कुछ और तथा जुबान पर कुछ और रखकर अपने वार जाल में फंसाकर प्राणी को मौत के मुंह में पहुंचा देती है, जैसा कि भोले भाले ऊंट के साथ हुआ। तो दोस्तों, ये थे आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद।